भगवान शिव। जब ये नाम हमारे कानों में गूंजता है तो तुरंत आंखों के सामने उभरता है कैलाश का शिखर, भगवान शिव का तीसरा नेत्र, डमरू की गूंज और त्रिशूल की अद्भुत शक्ति। लेकिन जरा ठहरिए, क्या आपने कभी उनकी सेना के बारे में सोचा है? हाँ, एक ऐसी सेना जो देवताओं की सेना से बिल्कुल अलग है, रहस्यमयी, विचित्र और अद्भुत शक्तियों से भरी हुई। तो आज का बड़ा सवाल यह है, ये गण आखिर कौन है, ये कहां से आते हैं और इनकी संख्या कितनी है? लाखों, करोड़ों या फिर इतनी कि गिनती से भी परे? यकीन मानिए, इसका जवाब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अब गोता लगाने वाले हैं महादेव के उस रहस्यमयी संसार में जिसे जानने की लालसा हर शिव भक्त के दिल में होती है। तो चलिए, बिना किसी देर के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। गण शब्द का अर्थ है समूह या दल, लेकिन यह कोई साधारण दल नहीं है। शिव के गण उनकी सेना है, उनके परम अनुयायी, उनके भक्त और उनके सच्चे साथी। और ध्यान रहे, ये किसी आम योद्धा जैसे सैनिक नहीं है। यह है भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, वेताल, दैत्य और अनगिनत अलौकिक शक्तियों से भरे हुए अद्भुत अस्तित्व। इनमें से हर एक का अपना अलग स्वरूप है, कोई भयानक, कोई विचित्र, तो कोई बेहद रहस्यमयी। यही है वह सेना जो महादेव के आदेश पर किसी भी ब्रह्मांड को हिला सकती है। शिवगणों का स्वरूप कैसा है? शिवगणों का स्वरूप सच में रहस्यमयी और अद्भुत है। कोई एक पैर वाला है तो कोई हजारों हाथों वाला। किसी का चेहरा जानवर जैसा है तो किसी का शरीर विशालकाय। वे कभी डरावने लगते हैं, कभी विचित्र, लेकिन उनकी आत्मा सिर्फ एक ही चीज में डूबी रहती है, महादेव की भक्ति। वे नाचते हैं, गाते हैं और हर पल शिव के नाम में लीन रहते हैं। ये वे प्राणी हैं जिन्हें कभी समाज ने ठुकरा दिया था, लेकिन महादेव ने अपनी अनंत करुणा और प्रेम से उन्हें गले लगा लिया। यही तो शिव है जो सबको अपनाते हैं, चाहे दुनिया ने कितना भी ठुकराया हो। इसी कारण शिव को भूतनाथ यानी भूतों के स्वामी और गणेश, जिन्हें बाद में गणपति यानी गणों के स्वामी के रूप में जाना गया, कहा जाता है। ये गण कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और महादेव के आदेश पर कुछ भी करने में सक्षम है। भगवान शिव की बारात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां इनके साथ यही अद्भुत और विचित्र गण बाराती बनकर गए थे। इन्हें देखकर राजा हिमवान का परिवार भयभीत हो गया था, क्योंकि ये किसी साधारण प्राणी जैसे नहीं दिखते थे। हालांकि गणों की संख्या अनंत है, लेकिन उनके कुछ प्रमुख अध्यक्ष या सेनापति होते हैं जिन्हें गणाध्यक्ष या गणपति कहा जाता है। इनमें सबसे प्रमुख है पहला श्री गणेश कहानी। गणेश जी को गणपति, गणों के स्वामी की उपाधि स्वयं माता पार्वती ने दी थी। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध में बालक गणेश का मस्तक काट दिया तो माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्हें शांत करने के लिए जब गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाकर पुनर्जीवित किया गया, तब माता पार्वती ने उन्हें यह वरदान दिया कि आज से सभी गणों के स्वामी तुम होगे और किसी भी पूजा या कार्य से पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। तभी से वे गणेश और गणपति कहलाए। दूसरा नंदी कहानी। नंदी केवल शिव जी के वाहन नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े भक्त और गणों के प्रमुख सेनापतियों में से एक है। उन्हें कैलाश का द्वारपाल भी माना जाता है। शिव जी का कोई भी संदेश या आज्ञा सबसे पहले नंदी तक पहुंचती है। शिलाद ऋषि के पुत्र नंदी ने कठोर तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर उनसे हमेशा अपने साथ रहने का वरदान मांगा था। तीसरा वीरभद्र कहानी। वीरभद्र का जन्म भगवान शिव के प्रचंड क्रोध से हुआ था। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने आत्मदाह कर लिया, तो शिवजी ने क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी। उसी जटा से महापराक्रमी और महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिवजी ने उन्हें अपनी सेना का नेतृत्व करने और दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने पल भर में दक्ष की सेना और यज्ञ को नष्ट कर दिया था। वे शिव के रौद्र रूप के प्रतीक हैं। चौथा, भृंगी कहानी। भृंगी शिव के एक महान और हठी भक्त थे। वे केवल शिव की परिक्रमा करते थे और माता पार्वती को नहीं मानते थे, क्योंकि वे शक्ति को शिव से अलग समझते थे।
इस भूल को दूर करने के लिए शिव जी ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा पार्वती का था। तब भी भृंगी ने भौरे का रूप लेकर केवल शिव वाले हिस्से को भेद कर परिक्रमा करने की कोशिश की। इससे माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया, जिससे उनके शरीर से सारा मांस और रक्त चला गया और वे केवल हड्डियों का ढांचा रह गए। तब शिव जी ने उन्हें तीसरा पैर दिया ताकि वे खड़े हो सके। इसके बाद भृंगी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो शिव के गण सिर्फ एक सेना नहीं है, वे एक संदेश है। यह संदेश है कि जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे महादेव अपनाते हैं। उनकी दुनिया में कोई भी बाहरी या क्रूप नहीं है, सब उनके अपने हैं। यही तो है जो शिव को महादेव बनाता है। मणिभद्र को यक्षों का राजा और उत्तर दिशा का रक्षक माना जाता है। वे भगवान शिव के गणों के एक प्रमुख सेनापति हैं। अपने भाई कुबेर, धन के देवता, के साथ मिलकर ये खजानों की रक्षा भी करते हैं। उनकी शक्ति मुख्यतः रक्षात्मक और अनुशासनात्मक है, जो शिवगणों में व्यवस्था बनाए रखती है। उनकी कथा मणिभद्र का उल्लेख महाभारत और कई पुराणों में मिलता है। वे एक शक्तिशाली यक्ष थे, जिन्होंने गहन शिव भक्ति के बल पर गणों में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। मणिभद्र को यात्रियों और व्यापारियों का रक्षक भी माना जाता है, क्योंकि वे उन्हें मार्ग में आने वाले खतरों से बचाते हैं। मणिभद्र उन गणों का प्रतीक है जो कैलाश के प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हैं। वे वीरभद्र की तरह विनाशकारी नहीं, बल्कि एक कुशल प्रबंधक और शक्तिशाली रक्षक है। शिवगणों की संख्या इतनी अपार है कि कोई भी उसकी गिनती नहीं कर सकता। हर एक गण महादेव की शक्ति और महिमा का जीवंत प्रमाण है। अब बताइए, आपको इनमें सबसे अद्भुत क्या लगा? वीरभद्र का अजेय पराक्रम, नंदी की अटूट भक्ति, या फिर महादेव का अपने गणों के लिए अमर प्रेम? अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले अद्भुत अध्याय में। तब तक गूंजता रहे हर हर महादेव।